कल जो दोहा के ऊपर हमला हुआ है उसने मिडिल ईस्ट की सारे इक्वेशंस को बिगाड़ कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में अजीब सा उबाल दिखाई दे रहा है जो मेरे जानने में लंबे समय से नहीं दिखाई दिया है। कल के हमले ने डोनाल्ड ट्रंप की नामर्दी सबके सामने रख दी है, नामर्दी उघाड़ के रख दी है। अब आप ये कल्पना करके देखिए कि क्या दोहा वाले हमले के पहले, दोहा पर जिस तरह से इजराइल ने कल हमला किया उसके पहले ये कहीं से मुमकिन था कि मिडिल ईस्ट का कोई अखबार या कतर का कोई अखबार डोनाल्ड ट्रंप को नामर्द कहता सीधे सीधे? एकदम पॉसिबल नहीं था। उस अखबार पर बैन लगा दिया जाता, कतर के अमीर उसको फोन करवा के खबर को वापस करवा लेते। डोनाल्ड ट्रंप को नामर्द साबित कर दिया है, इंपोर्टेंट वर्ड का यूज किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो इंपोर्टेंस है वो बिल्कुल प्रूव हो गई है। लेकिन दोहा न्यूज छाप रहा है डोनाल्ड ट्रंप को इंपोर्टेंट कह रहा है, नामर्द कह रहा है, और वो खबर पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। और इसकी वजह बहुत साफ है। इसकी वजह यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इसको लेकर एक गुस्सा फैला हुआ है, इसको लेकर एक चिढ़ फैली हुई है, इसको लेकर एक फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है कि अब इजराइल उन मुल्कों पर भी हमला कर रहा है, अमेरिका जिनको अपना दोस्त कहता है। एक बात तो समझनी चाहिए, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट के इन अरब मुल्कों ने अपनी सारी इज्जत, अपनी सारी दौलत और अपना सारा का सारा रुआब जो है वो अमेरिका के पैरों में रख दिया है, जिसकी वजह से आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन देशों में एक नाराजगी, एक खलबली है। मैं शुरुआत करता हूं यूएई से। यूएई आमतौर पर अमेरिका के बहुत करीब रहा है, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत पड़ता नहीं है, और इजराइल के साथ सबसे पहले जिसके रिश्ते नॉर्मल हुए हैं उन मुल्कों में यूएई भी शामिल है। उसके इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते हैं और बाकी रिश्ते भी हैं। अब खबर यह आ रही है कि कतर पे जो हमला हुआ है, दोहा पे जो हमला हुआ है, उसके बाद इनके यहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी थी, डिफेंस की कॉन्फ्रेंस यूएई में होनी थी। उस डिफेंस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के आने पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा कल खबर यह आई कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंचे हैं कतर, और वहां पहुंच के उन्होंने कतर के साथ पूरी तरह से खड़े होने की बात की है। यह अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। कल उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कतर पर हुए हमले की जबरदस्त मजम्मत की थी, और आज उनका बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत है। ये वो डिमांड है कि यूएन की एक फोर्स वहां पर जाए जिसमें इंटरनेशनल अलग अलग मुल्कों की सेनाएं हों, और वो इजराइल को जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो करने से रोके। दूसरा इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कतर के मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई गई है, और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका वहां पर क्या करता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमेरिका को पता ही नहीं चला और इजराइल ने फायर कर दिया। यह नहीं हो सकता कि फायर करने के 10 मिनट बाद कतर को बताया गया हो। अगर आपको तुरंत पता चल गया था तो आपको तुरंत बताना चाहिए था। जहां मिसाइलें फेंकी जा रही हैं वहां 10 मिनट एक लंबा वक्त होता है। एक थ्योरी यह आ रही है कि टर्की ने इंटेलिजेंस दी थी, टर्की ने सीधे कतर को और हमास को यह सूचना दे दी थी कि इजराइल मिसाइल्स फेंक रहा है, और उसी वजह से वो लोग वहां से निकल गए थे। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल में कई पत्रकारों ने ऐसा कहा कि अभी तो कतर हो गया, अब अगली बारी जो है वो टर्की की है। टर्की ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, एयर पेट्रोलिंग, अपने जो उसकी हवाई सीमा है उसके अंदर एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, और ऐसा लग रहा है कि टर्की किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार है। अगर टर्की पे हमला होता है तो समझिए ये बहुत बड़ी जंग होगी, ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, और इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो किसी से भी कभी भी जंग छेड़ सकता है। लौटते हैं ट्रंप के ऊपर। अगर ट्रंप इजराइल से सच में नाराज हैं तो एक छोटा सा काम करके दिखा देना चाहिए था उनको। ये जो हमला हुआ और ये नाकाम हमला जो हुआ, मैं बात करूंगा कि ये सब नरेशन क्यों फैलाया जा रहा है। ये जो नाकाम हमला हुआ, इजराइल बुरी तरह से फेल हुआ अपने हमले में,
एक तो इजराइल के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। जो मुल्क इजराइल को लेकर थोड़ा नरम थे जैसे कि यूएई, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। अरब मुल्कों के साथ जो अपने रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था इजराइल, वो प्लान अब पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। और साथ में हमास के सीनियर लीडर्स को मारने में भी ये सफल नहीं हुए। ये सारा कुछ जो हुआ है, इसके बाद अमेरिका में इजराइल का जो राजदूत है वो बयान देता है कि इस बार तो हमास के लोग बच गए, लेकिन अगली बार हम उनको मार डालेंगे। और यही नहीं, नेतन्याहू बयान देता है कि जो भी अरब मुल्क हैं जिन्होंने आतंकवादियों को उसके हिसाब से आतंकवादी, वरना इजराइल से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है, हमास के लोगों की तरफ उसका इशारा है, जिन्होंने भी हमास को अपने यहां पनाह दी हुई है, हमास के लोगों को अपने यहां पनाह दी हुई है, वो बाहर निकालें वरना दोबारा हमला किया जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे वो कतर पर दोबारा हमला करने की बात कर रहा है। अगर ट्रंप वाकई सीरियस है तो चलो कुछ नहीं कर सकता है, इजराइल का जो राजदूत अमेरिका में है उसको तो बाहर निकाल सकता है, कुछ नहीं। अखबारों में नैरेटिव चला दिया, ट्रंप बहुत नाराज है, सब बेकार की बात है। इस तरह की किसी बेवकूफी पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए है, यह बताने के लिए है कि ट्रंप इसमें शामिल नहीं था। वरना हकीकत यह है कि गजा में जितनी लाशें गिरी हैं, गजा में जितने घर गिरे हैं, सब में ट्रंप शामिल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वहां पर एक आर्मी बिठाई गई है, एक ग्रुप बिठाया गया है जो गजा के लोगों की मदद करे। और गजा के लोग जब वहां पे खाना लेने के लिए आते हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है। यहां तक तो आपको पता है, इसके आगे की बात बताता हूं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया है कि ये जो लोग भेजे गए हैं अमेरिका से वहां पर मदद करने के लिए, इनमें एक बाइकर्स गैंग शामिल है जो एंटी इस्लामिक है। यह अमेरिका का एक बाइकर गैंग है। गैंग जा रहा है खाना बांटने के लिए। यूएन खाना नहीं बांट सकता, जो तमाम सारे लोग इस मामले में पूरी तरह से पहले से ट्रेंड हैं वो खाना नहीं बांट सकते। अमेरिका ने भेजा कुछ लोगों को खाना बांटने के लिए, और वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो एंटी इस्लामिक हैं और बाइकर्स गैंग चलाते हैं, गुंडे हैं। कि देखो हमारे सिविलियन एरिया गिरा दिए। अपना अगर एक सिविलियन एरिया पे बम गिर जाए तो ये पूरी दुनिया में तमाशा मचा देते हैं। और कल कतर में दोहा में इन्होंने बम गिराया है, उसके पहले गजा में लगातार सिविलियन एरिया में गिराया है। हूथी के ठिकानों पर बम गिराने की जगह इन्होंने सेंट्रल बैंक पर बम गिराया है। और ये सब जब ये कर रहे हैं तो दरअसल अपने दुश्मनों को ये छूट दे रहे हैं कि तुम भी हमारे इलाकों पर बम गिरा सकते हो। एक आखिरी बात, कल जो बहुत बड़ी बात हुई है, जो मेरे लिए भी, मैं मुस्कुराया पढ़ के, पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल को एनिमी स्टेट कहा, दुश्मन कहा। इसके पहले कतर ने कभी इजराइल को दुश्मन नहीं कहा था। तो जो मैं कह रहा हूं बार बार वो यही कि एक तो ऑपरेशन नाकाम हुआ और दूसरा इस नाकाम ऑपरेशन से इजराइल ने उनको दुश्मन बना लिया है जो उसके दुश्मन नहीं थे। और उनके मन में ये बात बिठा दी है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। जिस कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, वहां अगर हमला कर सकता है इजराइल तो फिर तो कहीं भी हमला कर सकता है। क्या इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदलेगी? रुक कर देखना होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर बदलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।